बोलो गैया मैया की। सभी को गोपाष्टमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और ये मात पिता गोधाम गीता सार छोटा सा है, एक पेज का भी नहीं, 5 लाइन। तो आओ हम सब आज गोपाष्टमी महापर्व पर गैया मैया के जो गुणों की चर्चा है, जिसको भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान शिव ने अपनी मां कहा, और जो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने प्रकट किए वेद, और उन वेदों में भी ऋग्वेद, और उसकी ऋचा गायन करती है गावो विश्वस्व मातरः, गाय विश्व की मां, पंजाब की नहीं, भारत की नहीं, गावो विश्वस्व मातरः, ये वेद की, ऋग्वेद की ऋचा बोलती है। और केवल विश्व का मतलब भौगोलिक इकाई नहीं। इस मात पिता गोधाम के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो विश्व के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी कोई भी रहता है, उन सबकी मां है। और भारत भूमि का सौभाग्य है कि गैया मैया की उद्गम स्थली भारत है। पहला बिंदु, मैं थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा आज। अच्छा, जितनी बात बताऊंगा उतनी बात आगे हम इसकी कथा करेंगे, कम से कम अपने घर में ही करेंगे, अपने रिश्तेदारों में करेंगे, अपने घर के आसपास करेंगे। जरा हाथ खड़ा करना है, क्या बात है। एक बार इन सब के फोटो खींच लो, जरा ऐसे करो, जरा मुझे कितना आसानी होगी। गली गली गौ माता के गुणों की चर्चा होगी। ठीक है, खींच लिया, चिंता मत करना, सबकी पहचान हो गई है। बोलो गैया मैया की। संसार में जितने भी ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय गाय का प्रचार प्रसार हुआ, वो भारत भूमि से हुआ। चाहे वो उरुग्वे हो, जिसकी 60 लाख आबादी है, जिसके हर घर में भारतीय गौ माता वास करती है। हर घर घर, देखिए उरुग्वे कंट्री के अंदर हर घर में भारतीय गाय वास करती है। और बुरा मत मानना, हमारे घर से गाय दूर जा रही है। अच्छा, एक बात बताओ, फिर कथा करने का आनंद और आएगा। आज गोपाष्टमी महापर्व है, ठीक है। किस किस के घर में आज नहीं तो 30 साल पहले हमने देखा है, सुना है कि मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे माता, मेरे पिता या स्वयं मैं गौ सेवा घर में रह के करता रहा हूं या करती रही हूं। जरा हाथ खड़ा करना, ऐसे खड़ा करो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाथ नीचे करो। अब एक बार दोबारा फिर खड़ा करना। अब किन किन के घर में गौ माता है, किन किन के घर में, जरा हाथ खड़ा करना ऐसे। एक, हाँ खड़ा रखो, गिन लूं, गिन लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो इन सब के लिए एक बार ताली तो बजा दो। क्या बात, चलो 12 तो हैं। विवेकानंद जी ने तो कहा है, मेरी भारत मां पूरे विश्व की आत्मा है। जब यूरोप कंट्री से वापस आए, 4 वर्ष रहे, 1800, मेरी बहन बोल रही थी ना, वो वहीं का प्रसंग है। 1893 में गए थे स्वामी विवेकानंद जी। 1894 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्वामी विवेकानंद जी से अंग्रेज पत्रकारों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। स्वामी जी वो सिंह गर्जना करते करते सब प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। तो स्वामी जी से एक प्रश्न जो आज से जुड़ा हुआ है, वो एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में सबसे बढ़िया दूध किस पशु का है? स्वामी जी से क्या पूछा? आपके देश में सबसे बढ़िया दूध किस पशु का है? तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, कौन बताएगा जरा जोर से? हैं? अरे जोर से बोलो ना। नहीं, उन्होंने कहा भैंस का। फिर अंग्रेज पत्रकार ने कहा, एक सजेशन क्वेश्चन किया, नहीं स्वामी जी आपके देश में तो गाय है ना। अरे बोले तुमने पशु का पूछा है ना, गाय तो मेरी माँ है, गाय तो मेरी माँ है। तुमने पशु का पूछा इसलिए भैंस का कहा। इसलिए ध्यान से सुनना, गाय हमारी माँ है, भैंस हमारी मासी है। और जो बिलायती आ गई है ना, HF, जर्सी, अमेरिकन, हॉलिस्टन, फ्रीजन, वो तो आंटी है, उसका पता ही नहीं कि फुप्पी है कि चाची है कि मामी है। इसलिए उसका दूध मत पीना।
सबसे बढ़िया दूध किसका होता है बोलो? माँ का। सबसे बढ़िया किसका? माँ का। उसके बाद मासी का। कोई बच्चा नहीं रहता है तो फिर क्या योजना बनती है? सब परिवार बैठता है, चलो मासी रख लेंगे। होता है कि नहीं होता? हमारी सनातन संस्कृति है। तो एक बार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन, गाय की उत्पत्ति तो बड़ी प्राचीन है लिंग पुराण के अनुसार। अरे वेद ने जो लिख दिया, और वेद की ऋचा बोलती है गावो विश्वस्व मात्रा। सबसे पहले तो वेद प्रकट किए ब्रह्मा जी ने, तो गाय कितनी प्राचीन है। लेकिन गौ माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, कुछ प्रमुख गाय। तो समुद्र मंथन कैसे हुआ? समुद्र का मटका बनाया, स्वयं भगवान ने कच्छप अवतार लिया, मंदराचल पर्वत की मतनी को अपनी पीठ पे रखाया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई, देवताओं ने दानवों ने मिलकर मंथन किया। अच्छाई और बुराई मंथन कर रही है, और मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। और एक समय ऐसा आया जब सारे रत्न निकल चुके थे, 14वां रत्न निकला। मंथन करते करते कामधेनु स्वरूपा 5 गौ माता आज प्रकट हुई हैं, जिनमें सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, ऐसी 5 गायें समुद्र से प्रकट हुई और देवताओं के हिस्से में आई। फिर देवताओं ने अपने पास नहीं रखी। ये जो आप लोग बैठे हैं ना, इनके कल्याण के लिए, इनके आनंद के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके संस्कारों के लिए वो 5 गौ माता। उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। उन 5 ऋषियों के आश्रम में भेज दी। उन्होंने शोध कार्य प्रारंभ किया। और आज हम में से कोई BMS डॉक्टर हैं? जरा हाथ खड़ा करना जिन्होंने डॉक्टरी की है, BMS। कोई हाथ नहीं करा। उसमें एक चैप्टर है पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, वो ऋषियों की देन है। और वहां से गायों की वृद्धि प्रारंभ हुई है, गायों के ऊपर शोध प्रारंभ हुआ है। और अगले अध्याय में चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। वो वेद में जो मैंने कहा गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की मां है। 84 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? सिर्फ एक योनि है जिसका बच्चा जन्म लेते मां बोलता है। देखो, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। फिर भी जब हमारे प्राणी जगत में बच्चा होता है तो उआ उआ करता है, जन्म लेते। बकरी का बच्चा में में आता है, गधी का बच्चा हिन हिन आता है, बिल्ली का बच्चा म्यों म्यों करता है। लेकिन जब गौ माता बच्चे को जन्म देती है ना, तो एकदम बच्चा जब अपनी माँ के पास जाता है तो कैसे बोलता है? माँ। बोलो सारे जरा, आवाज नहीं आई, सारे बोलो माँ। ये माँ शब्द सृष्टि में प्रथम बार गौ माता से आया है। अच्छा, आज गोपाष्टमी है, झूठ मत बोलना। किन किन के बच्चे, बच्ची, पोते, पोती माँ को मम्मी बोलते हैं? जरा हाथ खड़ा कर रहे, शर्माना मत, खड़ा करो, धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं। देखो अब कितने खड़े हो, खड़ा करो ऐसे जरा, जिनके मम्मी बोलते हैं। हाँ, हाथ नीचे करो सब। अच्छा, एक बात बताओ ईमानदारी से, मम्मी में रस है या माँ में रस है? अरे बोलो ना। तो फिर क्यों नहीं बुलवाते माँ? एक दिन में क्या बोले, महाराज जी हम कोई बूढ़े थोड़े ही हैं जो माँ बोले। अरे भैया, माँ तो सदा नीरा है, गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। माँ प्रथम स्मित है, माँ रुदन है, माँ प्रण है, माँ प्राण है, माँ उत्स है, माँ उछाव है, माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है, माँ दीप्त है, माँ पूजित है। और माँ क्या है? मीठे गूंगे की मिठास की व्यक्त ना कर पाने वाली व्यवस्था का नाम माँ है। गूंगा मिठाई खा ले लेकिन वर्णन नहीं कर सकता। हाँ, आनंद लेगा, बहुत आनंद, रस आएगा, लेकिन वर्णन नहीं कर सकता। ये जो माँ बैठी है वो है माँ। सृष्टि में जब से प्रथम बार माँ शब्द गौ माता से है, तभी से गाय माता के समान पूजी जाने लगी है। माताओं में आज निवेदन है, गोपाष्टमी के दिन आज घर में जाके बच्चों को जरूर बताओ माँ और मम्मी में अंतर क्या है। माँ तो प्रभु का प्रकाश। कभी मत बोलना, कई बार देखो हम कहते हैं मेरी माँ मर गई, कभी मत बोलना। ब्रह्मा जी कहते हैं माँ मरण धर्मा नहीं है, माँ ना जन्मती है ना माँ मरती है।
कभी मत बोलना कि मेरी मां मर गई है। मां जन्म और मरण से मुक्त होती है। मां स्वा जाए कि नहीं, वो सबकी मां होती है। कभी मत बोलना मेरी मां चली गई। मैं तो सन्यासी हूं, आप सबका तो परिवार है। मैं भी साल में एक आध बार मां को मिलने जाता था, और जब जाता तो क्या आनंद है। यानी मां, जो मां है वो साक्षात प्रभु का प्रकाश पुंज है। मां आनंद को देने वाली है। एक ही है जो मां वो पूछती है कि बेटा खाना खा लिया। आज मुझे याद आ रहा है, 2 वर्ष पूर्व मेरे माताजी चले गए इस दुनिया से, शरीर छोड़ के गए, लेकिन आत्मिक रूप से आज भी वो, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है। तो 5 दिन वो शांत रहे। दीदी भाभी लोग सब उनकी सेवा में रहे 5 दिन। और 6 दिन पहले जो मेरी बात हो रही थी, मैं पंजाब में था, फोन पे बात हुई, मां कैसे हो? ठीक हूं। कहती चंद्रकांत, मुझे चंदर ही बोल, कह रहे चंदर खाना खा लिया? क्या बात, आवाज नहीं निकल रही, लेकिन उसने क्या पूछा, चंदर रोटी खा ली? ये है मां। तो ऐसी गौ माता हम सबकी मां है। अच्छा, कौन कौन जरा बताना, आज हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, फिर आगे भी चलना है। कौन कौन गाय को मां मानता है? जरा हाथ खड़ा करो। वाह, ऐसे खड़ा करो जरा। अभी 2 हाथ खड़े नहीं हुए, शायद उनको प्रश्न ध्यान में नहीं आया। गाय को जो मां मानता है, हाथ नीचे करो। एक बात मैं यहां से कहना चाहूंगा, और मैं बोलता हूं, अदर की आह रुक जाती, नयन के अश्रु रुक जाते, न रोके से हृदय का गान रुकता है। अदर की ओंठों की आह रुक जाती है, आंखों की कभी कभी आंसू भी रुक जाते हैं, लेकिन जो हृदय से गान निकलता है वो नहीं रुकता है। जितने हाथ खड़े हुए ना, बुरा मत मानना, मुझे लगता है सब फर्जी है। निगेटिव मत लेना, पॉजिटिव लेना। फर्जी है, और फर्जी नहीं है तो बताओ। गाय मेरी मां है। मेरे घर में शादी का आयोजन हो रहा है, मेरे बेटे की शादी हो रही है, कपड़े बन रहे हैं, इतने सुंदर कपड़े बन रहे हैं, बहुत बढ़िया सबके, किसी के 10,000, किसी 20,000, कभी 50,000, लेकिन एक मेरी मां गौ भी तो है ना। क्या कभी सोचा उसके लिए सुंदर सा एक दुशाला बना के मैं पहले उड़ा के आऊंगी, फिर घर के सदस्यों को पहनाऊंगी? जरा ये विचार जिनके मन में आता है, जरा हाथ खड़ा करना ईमानदारी से। एक हाथ उठा है, चलो ये 2 हाथों को तालियां तो बजा दो। इतनी संख्या में 2 हाथ उठे हैं, कहते कि गाय हमारी मां है। मत उठाया करो फर्जी। आज विचार करो, गोपाष्टमी के दिन क्या मेरे बेटे की शादी हो रही है? अरे दुशाला तो छोड़ो, एक सुंदर सी रस्सी बढ़िया सी मैं गले में बांध के आऊंगी गौ माता को, माता पिता गोधाम में। कभी सोचा? अगला ले लो, आभूषण बनते हैं, बिटिया की शादी है, सबके आभूषण बनते हैं। कोई अंगूठी बनाता है, बेटी को गले की जंजीर बन रही है, कि ये हाथ के कंगन बन रहे हैं। कभी सोचा मेरी माँ को भी कुछ बने? छोड़ो, वो नहीं मांगती है आभूषण, कम से कम एक पीतल की घंटी, सुंदर सी पीतल की घंटी मैं अपने हाथ से गले में बांध के आऊंगी बेटी को पहनाने से पहले। करो विचार। बहुत सारे पकवान बनते हैं घर में, कितनी दावतें, हम कितने लगे होते हैं होटलों में, कितने कहते 1 प्लेट का 1500 रुपए खर्च है। कभी सोचा पहली प्लेट मेरी मां को जाएगी? क्षमा करना, गोपाष्टमी महापर्व पर बैठे हैं। समुद्र मंथन से प्रकट हुई मेरी गैया मैया, मेरी गौ माता राम और कृष्ण के प्रागट्य का कारण है। भगवान राम के प्रागट्य का कारण गौ माता है। मैं पूरी कथा में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय की एक मर्यादा है।
भगवान कृष्ण के प्रागट्य का कारण भी गैया मैया है। देखो राम का कुल सबसे बड़ा कुल है। अच्छा जरा एक बार बताओ, राम का कुल पता है ना? इक्ष्वाकु वंश से शुरू हुआ, राजा नहु, सगर, भरत, अज, रघु, कितना दिलीप, भगीरथ, कितना बड़ा कुल है रघु कुल। हम उसके, वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनसे हैं, वो हमारे हैं। बोलो हम राम जी के सारे बोलो। और राम जी, अरे जोर से बोलो ना, राम जी। फिर राम हमारी आन बान शान जान प्राण है। और वही राम क्या कहते हैं मां कौशल्या को अवतार लेने से पूर्व? विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हे मां, मैं अब जो अवतार लेने वाला हूं ना, वो विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सूर्य यानी देवता, और ऐसे संत जनों को निर्भय प्रदान करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मां मैं स्वयं की इच्छा से मनुष्य जीवन धारण कर रहा हूं। ये भारत विश्व की आत्मा है। मैंने पहले ही कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भारत कितना भी मैला कुचैला हो जाए, भिकमंगा हो जाए, लुट जाए, पिट जाए, करप्ट हो जाए, सब कुछ भारत का समाप्त हो जाए, अगर एक व्यक्ति भी धार्मिक शेष बचता है, वो भारत को दोबारा खड़ा कर देगा, भारत को दोबारा खड़ा कर देगा। ये भारत भूमि है। हमारे वेद कहते हैं कि जो अखंड भारत है, तब अखंड भारत नहीं लिखा था, अब बोलते हैं अखंड भारत। तब तो भारत ही था। श्रीलंका क्या था? वर्मा क्या था? बंगाल क्या था? पाकिस्तान क्या था? अफगानिस्तान क्या था? ये सब जो अखंड भारत है, यहां पर धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म के समान कोई दूसरा सत्य नहीं है। सूर्य की 6वीं किरण पहली, ध्यान से सुनना, सूर्य की 6वीं किरण पहली इस अखंड भारत पर पड़ती है, और जिस अखंड भारत पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है, वहां का धर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। और उसी भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं, उसी भूमि। आज भगवान राम का भव्य मंदिर 500 वर्ष के सतत संघर्ष के बाद, जिन भगवान ने गौ माता के लिए अवतार लिया है, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है, 500 वर्ष संघर्ष रहा। बाबर के सेनापतियों ने उस मंदिर को तोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन टूटा नहीं, उस पर ढांचा बना दिया, पूजा बंद हो गई। माताओं बहनों मेरे साथियों, 497 वर्ष के 76 युद्ध हुए हैं। 4 लाख लोग हमारे और आपके परिवारों से शहीद हुए हैं उस राम जन्मभूमि। आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। सबको एक काम लगाने वाला हूं मैं तो, क्योंकि राम जी हमारे, हम राम जी के। 22 तारीख को दर्शन सबके लिए खुलेंगे, सबके घरों में अक्षत जाएगा। अयोध्या से पूजित होकर के आया है, सबके घरों में एक चित्र भगवान राम के मंदिर का जाएगा, और सबके लिए स्वयं राम लला जी ने एक निमंत्रण भेजा है, आओ हमारे पास। ये 3 चीजें लेकर के सभी राम भक्त आपके घर में आएंगे। बोला गैया मैया की, सबके लिए दरवाजे खुले। ऐसा मंदिर, दिव्य मंदिर। मैं तो कह रहा हूं 22 तारीख को सभी गौ माता, माता पिता गोधाम के, हमारे प्रभु जी जरा खड़े हो जाओ, देख लो जरा इनको। माता पिता गोधाम से 5-5 गौ माता के गोबर के दिए 22 तारीख को जलाना, 22 जनवरी को, 22 जनवरी नई दीपावली होगी उस दिन। आकाश से भी देवता पुष्प वृष्टि कर रहे होंगे उस अयोध्या की राम जन्मभूमि पर। क्या देवता भी करेगा। तो भगवान राम के प्रागट्य का कारण मेरी गैया मैया है। अब थोड़ा और आगे चलें। आज क्या है बोलो, अरे बोलो ना। तो गोपाष्टमी किससे है? भगवान से है। त्रेता में जब भगवान जा रहे थे कहां, ध्यान से सुनना, अपने साकेत धाम, तब वो चतुर्भुज रूप में सरयू में स्नान किया, और स्नान करते जैसे ही बाहर आए अपने चतुर्भुज रूप में आ गए। गरुण जी वाहन लेके आ गए हैं, विमान लेके आ गए भगवान को लाने के लिए, ले जाने के लिए। तो भगवान कहते हैं इस त्रेता में तो गैया मैया को ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन जब अगले युग में आऊंगा तो गौ माता के लिए खूब काम करूंगा। द्वापर युग आया है, अष्टमी का दिन आया है, रात के 12 बजे हैं, कारागार के अंदर भगवान देवकी और वासुदेव जी के घर प्रकट हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रकट हो गए। लेकिन जननी कहती है, ध्यान से सुनना, अच्छा किस किस ने वृंदावन मथुरा गोकुल कौन कौन गए, जरा हाथ खड़ा करो।
ओह क्या बात है। अच्छा, गोकुल से मथुरा की दूरी या मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी है, कौन बताएगा? हाँ, कितनी? इतनी? कितनी? नहीं, अरे मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी? जननी की कोख से माँ की गोद जितनी, बस एक बिलास है। क्या बात है। जननी देव की है और माँ यशोदा है। राती रात वासुदेव जी ऐसे लेकर के जा रहे हैं। जननी कह रही है जल्दी ले जाओ कहीं कंस ना आ जाए। राती रात कहां जा रहे हैं? गोकुल जा रहे हैं। लेके जैसे ही निकले हैं, आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है। देवता प्रसन्न हो गए कि आज भगवान जी इस पृथ्वी लोक पर अवतार ले रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राक्षसों से अच्छे लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए आ रहे हैं। अब गोकुल जाना है तो जमुना जी में जाना पड़ेगा। और जमुना जी में जैसी गए हैं ना, तो जमुना जी बहुत प्रसन्न हो गई है, बड़ा आनंद आ रही है, उछाले मार रही है जमुना जी। क्यों? कि आज तो स्वयं ठाकुर जी मेरे घर चल के आए हैं। क्या बात है। जमुना जी ऊपर हो रही है और ऊपर हो रही है। वासुदेव जी के यहां तक जल आ गया। वासुदेव जी घबरा रहे हैं। जमुना जी और ऊपर हो रही है। क्यों हो रही है, कौन बताएगा? क्या बात है। बाबा जी के लिए ताली बजाओ जरा। वो चरण छूना चाह रही है अपने ठाकुर जी के। तो वासुदेव जी घबरा रहे, तो भगवान ने कहा भैया गड़बड़ ना हो जाए, कहीं वासुदेव जी घबरा ही जाए। तो ठाकुर जी ने अपने चरणों को निकाला है टोकरी से, और जमुना महाराज जी ने जैसे ही चरणों को वंदन किया है, स्पर्श किया है, जमुना जी प्रफुल्लित होकर शांत हो गई हैं। और वासुदेव जी भोर काल में कहां पहुंचे? गोकुल में पहुंचे। और सबसे पहले कहां ले जाया गया बताओ जरा, भागवत सुनिए ना। सबसे पहले गौशाला में गए हैं। तो भगवान जब 5 दिन के पूरे हुए, 6वें दिन में प्रवेश हुए, तब उनके साथ कौन सी घटना हुई, वो घटनाएं सब आपसे पूछूंगा, वर्णन मैं करूंगा। 6वें दिन क्या हुआ है भगवान के साथ? हाँ, पूतना आ गई है। ये ध्यान से सुनना प्रसंग। पूतना आई है, लेकिन राक्षसी रूप धारण करके नहीं आई है, बड़ी सुंदरी बन के आई है, बहुत अप्सरा बन के आई है। और महल में प्रवेश किया है। और यशोदा को कहती है बहन बहन लाला के दर्शन करो। हाँ बहन आओ ना, करो दर्शन। पालने में जाती है, देखती है ओ यशोदा तेरो लाल बड़ो सुंदर है, बहुत खुश होती है। लेकिन भगवान ने क्या किया है? आंखें नहीं खोली है। ध्यान से सुनना, आंखें नहीं खोली। फिर कहती है बहन बहन इसको जरा गोदी में ले लो। हाँ हाँ ले लो ना बहन। यशोदा ने कह दिया, उसने गोदी में भी उठा लिया, लेकिन अभी भी भगवान ने आंखें नहीं खोली है। कौन बताएगा कारण? किन किन ने देखा है कौन बनेगा करोड़पति? सब देखते हो ना, तो फिर बोलो ना। हमारे भाई साहब लोग आए हैं, मुख्य मेहमान, बड़े बहुत बहुत बड़े लोग हैं, उपस्थित हैं आज। आपको प्राइज भी बहुत बढ़िया इन्हीं से दिलवाया जाएगा। तो त्रेता के अंदर जो भगवान की लीला हुई है ना, तो मानस में बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है। अच्छा, रामायण के अंदर सबसे सुंदर कांड कौन सा है बताओ? सबसे सुंदर है? अरे सुंदर कांड ही सुंदर है। और सुंदर कांड की सबसे सुंदर चौपाई कौन सी है? देखो, द्वापर की बात को भगवान ने फॉलो किया है। त्रेता में लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो, कथा में कौन लोग आए हैं? जिनका मन निर्मल है। बाकी तो घूम रहे हैं, कोई बैठा होगा, कोई मोबाइल पे लगा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन निर्मल मन वाले यहां उपस्थित हैं। तो भगवान ने आंखें नहीं खोली। क्यों? पूतना का मन निर्मल नहीं है, छल कपट करके आई है, बहुरूपिया बन के आई है, झूठ फरेब से आई है। भगवान ने आंखें बंद रखी। लेकिन जैसे ही पूतना, और पूतना का पता है पहले जन्म में कौन थी? राजा बलि की पुत्री थी। श्राप के कारण वो इस कुल में आई। 14,000 बच्चों का भक्षण किया, नवजात बच्चों का, 14,000 बच्चों का। 14,000 एक पर नंबर लगाने आई है। किनका? मेरे कान में। भगवान ने कहा कोई नहीं, लगा ले भैया। तो जैसे ही यशोदा अंदर गई है कमरे में, पूतना ने गोदी में तो था ही, अपने विकराल रूप में आ गई है और कृष्ण को दबाया और आकाश मार्ग पे उड़ गई है और अपना काम करने लगी है।
स्तन पे जो जहर लगा के आई थी, भगवान को अपना स्तन पान कराने लगी है। भगवान ने भी बड़े आनंद से, और क्योंकि कोई भी कराता है, भगवान ने उसका स्तन पान करना प्रारंभ किया। और स्तन पान करते करते प्राणों का भी पान कर गए। सब दौड़ रहे हैं, पूतना आकाश में दौड़ रही है। नंद बाबा, यशोदा, नर नारी, अबाल बाल वृद्ध सब दौड़ रहे हैं, कान्हा कान्हा कान्हा। अब क्या, तो पूतना धराशायी हो गई है और ठाकुर जी उसके सीने पर लीला कर रहे हैं।